इंसान के हर एक डर के पीछे जो उसका प्राइमरी डर होता है, सबसे गहरे में जो उसका असली में डर है, वो है उसकी मृत्यु का, कि वो समाप्त हो जाएगा। और ये जो एक्चुअल में डर आता है, इसका रूट कॉज़ क्या है? और आप ये जो एक्चुअल में ये डर है, क्या ये एक्चुअल में है भी या सिर्फ़ एक मन में एक विचार आ रहा है, जैसे काफ़ी सारे अलग विचार आते हैं। एक जो भाव आता है फ़ियर का कि मैं ख़त्म होने वाला हूँ। तो ये सारी जो बातें हैं, वो सब मैं आज इस वीडियो में इनकी बात करूँगा और हम एक्चुअल में समझेंगे कि इंसान को ये फ़ियर ऑफ डेथ आता कहाँ से है और इसका एक्चुअल में हमें ये जो भय है, इसका जो रूट कॉज़ है, वो क्या है? और जब कोई व्यक्ति कहता है कि मुझे मेरी मुक्ति हो गई है या फिर मुझे सत्य का पता लग गया है, तो उसके बाद ये जो डर होता है मृत्यु का, उस व्यक्ति के लिए किस तरह का उसे ये भाव लगता भी है कि नहीं, ये जो फ़ियर ऑफ डेथ की हम बात करते हैं। तो पहली बात तो जो सबसे समझने वाली है गहराई की, ये जो फ़ियर ऑफ डेथ है, ये जो विचार आता है कि मैं मर रहा हूँ, फर्स्टली ये तो इट्स अ थॉट इन द माइंड। ये जो फ़ियर है, ये मन क्रिएट करता है। कभी भी जो आपका एक्चुअल में सेल्फ है, वहाँ से ये फ़ियर कभी भी नहीं आता है। जिसे हम कहते हैं ना आत्मा, तो आत्मा से तो कभी आपको आवाज़ नहीं आ रही कि मैं मर रहा हूँ। मन में ही हमेशा विचार आता है कि मैं मरने वाला हूँ, मेरी मृत्यु होने वाली है। तो पहली बात तो इतना समझिए कि जो डर का विचार है मृत्यु का, जिसका डर लग रहा है, वो आपके मन में से ही जैसे बाकी विचार उठते हैं किसी और चीज़ के, वैसे ही ये मृत्यु का भी विचार उठता है। उसका कारण क्या होता है कि जो मन है, वो टेम्परेरी होता है, बट जो हमारा आत्मन और जो सेल्फ होता है, वो टेम्परेरी नहीं होता। तो जब कोई बच्चा पैदा होता है, जैसे जिसका जन्म होता है, उसका जो मन होता है, वो इतना सूक्ष्म नहीं होता, इतना बहुत ज़्यादा बलशाली नहीं होता उस समय। उसमें जो बच्चे में होता है, उसमें सेंस होती है बस अवेयरनेस की, आई एम की, बीइंग की। उसमें वो आत्मा का भाव होता है। लेकिन जो उसकी कंडीशनिंग है, जो उसकी आइडेंटिफिकेशंस है, जो बाहरी आइडेंटिफिकेशंस है, आई एम की बात नहीं कर रहा हूँ, वो आत्मा का ही वो पार्ट, वो उसका एक्सप्रेशन है। आत्मा का एक्सप्रेशन है मैं का भाव, जिसे हम इंग्लिश में आई एम कहते हैं। बट जो हमारे मन के जो आगे आइडेंटिफिकेशंस आती कि मैं यहाँ का रहने वाला हूँ, मेरा नाम ये है, मैं इस कल्चर या इस सोसाइटी से बिलोंग करता हूँ। ये सारी जो बाहरी आइडेंटिफिकेशंस हैं, इन सब से हम सोशल कंडीशनिंग्स कहते हैं इन्हें, कि जो आप अपनी आपकी जो ट्रू सेल्फ होती है, इसके ऊपर आप ये कंडीशनिंग्स इम्पोज़ कर लेते हो। चाहे वो कॉन्शियसली हो, अनकॉन्शियसली, क्योंकि जैसे मान लीजिए कोई पैदा हुआ, कोई नाम तो होता नहीं है उसका, बिना नाम के पैदा होता है, हम उसका नाम रखते हैं, फिर उसका उस हिसाब से जैसे हमारे रीति-रिवाज चल रहे हैं, वैसे उस रीति-रिवाज से हम उसका पालन-पोषण करते हैं। और फिर वो जो बच्चा होता है, जो जिसके ऊपर ये सारी चीज़ें हम थोप रहे हैं, जब वो पैदा होता है तब उसके ऊपर ऐसा कुछ नहीं होता है। फिर धीरे-धीरे, धीरे-धीरे हम उसे कंडीशन करते रहते हैं, जो कि एक सोसाइटी का पार्ट है। कंडीशनिंग इट्स लाइक अ नेसेसरी थिंग। तो बट होता क्या है, जब कोई व्यक्ति इस कंडीशनिंग को, ये जो टेम्परेरी उसकी आइडेंटिफिकेशन जैसे परमानेंट समझ लेता है, तब उसे जो फ़ियर होता है मृत्यु का, वो आता है। क्योंकि मन को हमेशा ये डर लगा रहता है कि मैं समाप्त हो जाऊँगा, मैं ख़त्म हो जाऊँगा। और इसी को ही जब वो ये आता है तो हम इसे कहते हैं ईगो। ये जो विचार आ रहा है, ये अहंकार से उठ रहा है, कि ये आपका, क्योंकि माइंड और उसकी आइडेंटिफिकेशंस हमेशा लिमिटेड होती हैं और वो चाहता होता है कि वो हमेशा परमानेंट रहे, सस्टेन करे। इसीलिए जब कोई व्यक्ति जो ये बात नहीं समझ पाते हैं, उन्हें जब से जैसे उनकी उम्र होती जाती है और मृत्यु पास आने लगती है, तब बड़ा, जिन्होंने ज़िंदगी में कुछ समझा ही नहीं, गहराई को समझा, बहुत डरते हैं। और ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ़ आम व्यक्ति होता है, जो बहुत-बहुत ज्ञानी पुरुष भी आप जिन्हें कहते हैं, उनमें भी ये भय होता है, क्योंकि वो पढ़ा ज़रूर होगा उन्होंने, बट वो इनर अंदर अंडरस्टैंड नहीं किया है, जिसके कारण ये भय
दिखता है कि ये डर है। इसका अगर हम ऐसे बात करें, मान लीजिए जैसे हमारी जो अवेयरनेस है, एक्चुअल में जो हमारा आत्मा का भाव है, जिसे हम जागृति कहते हैं कि अवेयरनेस है, तो उस अवेयरनेस के जब से मान लीजिए हम अभी वेकिंग स्टेट में हैं, तो इसे कहते हैं कि 3 स्टेजेस होती हैं, वेकिंग, ड्रीमिंग और जो इसमें होता है द नथिंगनेस स्टेट, जिसमें एब्सेंस एक होती है, स्लीपिंग स्टेट, जिसे हम लोग आगे अगर चले तो द ओनली जैसे बीइंग की स्टेट कहते हैं उसे कहते हैं तुरिया, कि जो है, जो जिसे हम प्योर सेल्फ कहते हैं कि बी एज यू आर, जो तुम्हारा जब तुम सत्य में, जब तुम अपने सेल्फ में ही बिल्कुल अबाइड करते हो, उसे बस क्लासिफिकेशन की हुई है। बट एक्चुअल में ये जितनी भी स्टेट्स हैं, ड्रीमिंग, वेकिंग, स्लीपिंग और जो तुरिया की भी, सारी स्टेट्स ये एक ही हमारे आत्मा के ही भाव से निकल रही है, जो उसका अवेयरनेस का होता है। मान लीजिए आप कभी भी, आप मान लीजिए एक सपना देख रहे हैं, उसमें आप जब सपना देखते हैं तो नॉर्मली क्या होता है, जो इंसान की आइडेंटिफिकेशंस होती हैं वो चेंज होके वो किसी और का रूप ले लेगा। सपने में आपको लग रहा हो कि मैं तो ये हूँ, मैं इस देश में घूम रहा हूँ, मैं यहाँ कर रहा हूँ, ये कार्य कर रहा हूँ, तो आपका तब ये जो आइडेंटिफिकेशंस होती है नाम की, कास्ट, क्रीड, जो भी रुतबे, जितनी भी आपकी आइडेंटिफिकेशंस है जो आप ऐसे नॉर्मली यूज करते हो, वो सारी आइडेंटिफिकेशंस काफी हद तक, तब अगर मान लीजिए आप किसी और कैरेक्टर में आप ड्रीम देख रहे हो, तो तब वो जो कैरेक्टर का जो बॉडी और माइंड फॉर्म है, तब आप उस फॉर्म में चले गए हो माइंड के लिए सपने में। तो आपकी ये जो आइडेंटिटीज हैं इस बॉडी माइंड की, जो आप नॉर्मली यूज करते हो, वो इरेज हो जाती हैं और आप एक नई आइडेंटिफिकेशन ले लेते हो। बट उस आइडेंटिफिकेशन में भी जो भाव होता है मैं का, आत्मा का, वो जो एक्सप्रेशन होता है वो रहता है, लेकिन हमारी जो आइडेंटिफिकेशंस हैं वो चेंज हो जाती हैं। ऐसे ही जब कोई व्यक्ति डीप स्लीप में जाता है, जिसे हम गहरी नींद कहते हैं, तब भी उसकी जो आइडेंटिफिकेशंस होती हैं वो बिल्कुल इरेज हो जाती हैं। तब बिल्कुल जब सुबह कोई व्यक्ति उठता है गहरी नींद से, तब कहता है कि बड़ी अच्छी नींद आई, कुछ नहीं था, पता ही नहीं लगा, सपना नहीं आया, बड़ी गहरी नींद में सोया था मैं। पर उसे ये पता होता है कि मैं गहरी नींद में था, कुछ नहीं था। इसका मतलब है कि जो अवेयरनेस है वो गहरी नींद में भी है, वो सपने में भी है और हमारी वेकिंग स्टेट में भी है। जैसे कि अभी मैं बात कर रहा हूँ, आप सुन पा रहे हैं, तो हम इसे कहेंगे एक नॉर्मल वेकिंग स्टेट। इसमें अवेयरनेस है, इसीलिए आप मेरी बात सुन पा रहे हो, मैं बोल पा रहा हूँ, मैं खुद को सुन पा रहा हूँ। ये सारी चीजें अवेयरनेस से ही आ रही हैं। और जो अवेयरनेस है वो, उसका सोर्स है आत्मा, जिसे हम आत्मन कहते हैं, वो उसका एक्चुअल में सोर्स है। और उस सोर्स से ये जो सारी हमारी एक्सटर्नल चीजें, हम जितनी भी चीजें जानते हैं उसी से ही जानते हैं। तो कभी आत्मा को टेंशन नहीं होती कि मैं मरने वाला हूँ, मन को टेंशन होती है। मन में जैसे काफी अलग विचार आते हैं, तो उसमें एक ये भी विचार आता है कि मैं समाप्त हो जाऊंगा, क्योंकि वो जानता है अंदर कि ये जो आइडेंटिफिकेशंस हैं जो मैंने ली हुई हैं अपने बॉडी माइंड को लेके, अपने इस सारी जितनी भी चीजें हैं मैंने, और समाज ने, मैंने खुद भी और समाज ने भी जो मेरे ऊपर इम्पोज कर दी हैं, वो समाप्त हो जाएंगी। इसीलिए वो डर है। जब कोई व्यक्ति ये जो कंडीशनिंग्स हैं इनसे बियॉन्ड चला जाता है, जैसे हम कहते हैं नॉर्मली कि उसकी जो कंडीशनिंग्स हैं, आप अपनी कंडीशनिंग्स में ना रहिए, आप जो सत्य में है आप उसमें अबाइड कीजिए, जो कि आप इटर्नल सेल्फ, आत्मन, कुछ भी कह लीजिए, कि जो आपका ट्रू नेचर है आप उसी में ही अबाइड कीजिए। क्योंकि अगर आप आइडेंटिफिकेशंस और कंडीशनिंग्स में रहेंगे तो वो टेम्परेरी है। सिंपल सी चीज़ है कि जो पैदा हुआ है वो मरेगा ही, क्योंकि आत्मा का जो भाव है वो ना पैदा होता है ना मरता है। इसीलिए वो, हमें उससे कभी भी वो फियर ऑफ डेथ नहीं आता। जब भी कोई व्यक्ति, अगर मान लीजिए अगर निर्विचार है, ध्यान कर रहा है, तो उसमें नॉर्मली मन काफी सारे विचार देता है। और अगर आप सच में निर्विचार की उसमें चले जाते हैं, जिसे नॉर्मली कहते हैं कि जस्ट बीइंग, दैट इज, कि आप अबाइड कर रहे हैं अपनी ट्रू सेल्फ में, जिसे वेदांता तुरिया कहता है कि जस्ट द सेल्फ, जस्ट द ब्रह्मन।
तो उसमें ये जो फ़ियर वगैरह है वो महसूस नहीं होते हैं। फ़ियर ऑफ डेथ मन से शुरुआत होके शरीर तक पहुँचता है। आप मान लीजिए आप एक एक्सरसाइज़ कीजिए, अपनी आँखें बंद कर लीजिए, अपने कानों को बंद कर लीजिए और अपनी साँस रोक लीजिए और ऐसे रहिए। वो भारीपन शुरू हो जाएगा। छाती पे तो इसलिए होगा कि मैंने साँस रोक दी है। बट उसके आगे जो वो डर आ रहा है, वो आ रहा है कि मैं खत्म हो रहा हूँ, मैं खत्म हो रहा हूँ। ये जो कह रहा है मैं खत्म हो रहा हूँ, ये मन है। मैं कभी भी खत्म नहीं हो रहा है। उसकी ये जो इतनी भी आइडेंटिफिकेशंस हैं, जितने भी उसके ओपिनियंस हैं, उसके अपने बारे में उसकी जो कंडीशनिंग्स हैं, वो सारी चीज़ें उसके उसे लगता है कि खत्म, गया मैं। तो ये प्रैक्टिस जो होती है, बिल्कुल कुछ समय के लिए कराई जाती है और जब आप नॉर्मली अगर देखते हैं जब कोई व्यक्ति ध्यान में जाता है और आप अगर सत्य में ध्यान में जा रहे हो, निर्विचार में, तो आपकी जो साँसें हैं वो अपने आप कई बार ऐसा लगेगा कि रुकनी शुरू हो गई हैं। वो इसलिए कि जो मन होता है और जो हमारी साँस होती है, इन दोनों का सोर्स सेम होता है। वो एनर्जी सेम उसी का ही आगे मैनिफेस्टेशंस है आगे। एक तरफ वो ब्रीदिंग में आ रहा है, दूसरी तरफ मन में आ रहा है। तो नॉर्मली इसीलिए कहते हैं जब कोई व्यक्ति स्ट्रेस में है या बहुत ज़्यादा एंग्जायटी में है तो वो प्राणायाम करे, वो जो ब्रीदिंग एक्सरसाइजेज हैं वो उन्हें करे ताकि वो ये जो उसका स्ट्रेस लेवल है वो उससे हटा सके, उससे का जो बादल हो रखे हैं मन के ऊपर डिप्रेशन स्ट्रेस के वो हटें और जो उसका ट्रू नेचर है वो उसे टेस्ट कर सके। टेस्ट कर सके इसलिए क्योंकि नॉर्मली लोग उससे सारी ज़िंदगी इग्नोर करते रहते हैं, उसमें उनकी भी गलती नहीं है। बट क्योंकि हम उसे रियलाइज़ नहीं कर पाते अपने ट्रू नेचर को, इसलिए हम इस सारे फ़ियर्स में, इतने सारे डर में रहते हैं। जब कोई व्यक्ति जिसमें ये सत्य में जिसे आप कहते हैं कि उसकी मुक्ति हो गई है, मोक्ष हो गया है, उसका ये डर इसीलिए चला जाता है मृत्यु का क्योंकि वो जानता है कि वो स्वयं ब्रह्मन का ही स्वरूप है। वो मर नहीं सकता, उसका शरीर मरेगा, उसके विचार आए जाएंगे, उसकी जितनी आइडेंटिफिकेशंस हैं वो सारी टेम्परेरी वो जान चुका होता है। इसीलिए जो मृत्यु का जो भाव अगर उसके लिए जो मन में फियर ऑफ डेथ आता है वो ऐसे नहीं आएगा जो नॉर्मली एक इंसान में आएगा। बट इसका मतलब ये नहीं है कि वो व्यक्ति मृत्यु को आमंत्रण दे रहा है। वो व्यक्ति जो होते हैं नॉर्मली ऐसे जो एक्चुअल में आप कहते हैं कि एक वाइज इंसान है, वो लोग जिंदगी को एक्सेप्टेंस में लेते हैं। मतलब कि वो ऐसे देखते हैं, मान लीजिए कि जब पैदा हुए थे तब अपनी मर्जी नहीं थी, जब मर जाएंगे तब भी अपनी मर्जी नहीं है, तो घबराहट किस चीज की है। और एक बार जिस व्यक्ति ने एक्चुअल में रियलाइजेशन होगी तो उस व्यक्ति का बेसिकली जो वो होता है कि गोल होता है कि ये जो मेरी जो मैंने जो महसूस किया है, मेरी जो अंडरस्टैंडिंग डेवलप हुई है वो मैं दूसरों के साथ बांटूं। तो इसलिए वो अपनी बॉडी माइंड का उस हिसाब से यूज करते हैं क्योंकि मीडियम चाहिए होता है। इस लाइफ फॉर्म में है, दूसरों के साथ बातें करनी है, उन्हें समझाना है, तो ये मीडियम तो चाहिए बॉडी माइंड का। इसलिए वो ये ज़रूर एक्सेप्टेंस का भाव होता है हर एक चीज़ को कि रेजिस्टेंस फालतू की नहीं है। पर इसका मतलब ये नहीं कि वो उसे आमंत्रण दे रहे हैं। वो जी रहे हैं और शुक्राने में जी रहे हैं। वो एक हिसाब से उनका ग्रैटिट्यूड का भाव होता है कि शुक्र है कि पहले तो परमात्मा ने ये अंडरस्टैंडिंग हमें दी। और हमें क्या दी, वो स्वयं ही ईश्वर ही ये खुद को अंडरस्टैंडिंग दे रहा है हमारे रूप में। और ये जो आगे अंडरस्टैंडिंग है कि ये ईश्वर ही आगे स्वयं को बांट रहा है। और ये जो हमारा भाव आता है कि मैं माध्यम हूँ, ये भी मात्र भाव है। माध्यम वाला भी सिर्फ भाव ही है क्योंकि एक्चुअल में ये जो सोच रहा है वो स्वयं परमात्मा का, जब आपकी आत्मा ईश्वर का रूप है तो ये सारी जो सृष्टि है वो ईश्वर की ही है। तो ये जो भाव आना है ये भी सिर्फ एक मन में एक जैसे अलग विचार आते हैं वैसे ही। तो इस भाव पे भी इतना कुछ जोर देने की, कुछ ध्यान देने की इतनी आवश्यकता नहीं है। जैसे बाकी विचार आ जा रहे हैं वैसे ये भी चला जाएगा। इस ये सारी जब बातें एक व्यक्ति को समझ आती हैं कि वो एक्चुअल में जो है वो मर नहीं सकता है, उसका ये जो उसके ऊपर ये जो टेम्परेरी आइडेंटिफिकेशंस लगाई गई हैं, कंडीशनिंग्स लगाई गई, सिर्फ वही मिटती हैं।
तब उससे वो संतुष्टि मिलती है, वो चैन में रहता है। इसलिए कहते हैं ना कि जो होते हैं लोग वो बड़े हमेशा पीस में रहते हैं, हैप्पीनेस में रहते हैं, ब्लिस में रहते हैं। वो कंटेंटमेंट में क्यों रह पाते हैं? क्योंकि वो जान चुके हैं कि वो इटर्नल है। और इंडिया में तो हम बचपन से ही ऐसे कहते हैं कि आत्मा मरती नहीं है, वो अमर होती है। ये हमने बेसिकली, क्योंकि इंडिया का सिस्टम ऐसा है कि हमारा जो देश है वो बहुत ही स्पिरिचुअली एडवांस है। बचपन से ही आप देखेंगे घरों में पूजा पाठ हो रही है, आराधना हो रहे हैं। तो ये सारी जो चीजें हैं वो कहीं ना कहीं इंडिया का ये सिस्टम बना देते हैं। बट प्रॉब्लम कहाँ आती है कि हमने उसे सिर्फ पढ़ा है या सुना है, मान लिया है उसे, जाना नहीं है। जानेंगे तब जब आपको उसका जो आपका ट्रू नेचर है उसका एक हिसाब से टेस्ट मिलेगा, आप उसे उसकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप होगी और आप फाइनली उसे रियलाइज कर पाएंगे। तो इसीलिए हम जो मेडिटेशन की प्रैक्टिसेस होती हैं, जो निर्विचार जिसे हम कहते हैं मेडिटेशन करनी, वो इसीलिए कि एक हिसाब से आपका जो ये जो फियर ऑफ डेथ है वो धीरे धीरे कम किया जाए। अब रात को जब आप सोने जाते हैं तब ऐसा तो डर नहीं लगता कि मैं मर जाऊंगा। बहुत लोग होते हैं वो उठते ही नहीं है सुबह, रात को ही सुबह खबर आती है कि हार्ट अटैक आ गया। सोए तो बड़े आराम से थे पर मृत्यु हो गई रात को। तो ये जो भय है ये तभी आ रहा है जब आप उसके बारे में विचार कर रहे हैं। जब आप निर्विचार में बैठे हैं तब ये भय नहीं आएगा। और आपने कई बार नोटिस किया होगा कि जब कोई व्यक्ति सपना देख रहा है और सपने में मृत्यु हो गई है, ऐसा लगता है ना कि अब मैं कहीं चल रहा हूँ बहुत बड़ी ऊंची बिल्डिंग पे और गिर गया और एकदम से सपना खुल जाता है। इसीलिए खुल जाता है क्योंकि डेथ के बारे में सपने को भी नहीं मालूम है। जैसे मृत्यु होगी, अगर सपने में मृत्यु हो गई तो जो मन होता है वो भी एक तरह से बैक चला जाता है। बट आप अवेयर होते हैं तब भी कि सपना ओवर हो गया। इसका मतलब क्या है कि जो अवेयरनेस है, जो जागृति है वो प्राइमरी है। ये आप जान रहे हैं कि वहां मृत्यु हो गई, वहां समाप्ति हो गई, फिर आप उठ गए, आपको होश आया। और तब होश आया कि ये तो सपना था। जब कोई व्यक्ति सपने से जागता है तो आधे टाइम तो उसे एहसास ही नहीं होता, उससे टाइम लगता है स्टेबलाइज होने की, ये सिर्फ सपना था। इंसान इतना घबरा जाता है। वो इसीलिए घबरा जाता है क्योंकि वो उस ड्रीम रियलिटी को सच में समझ रहा होता है। और जब व्यक्ति ये जो ड्रीम रियलिटी है इससे एक्चुअल में अंडरस्टैंड कर लेता है, इससे के पीछे चला जाता है जैसे हम कहते हैं, तब उसको ये जो डर है फियर ऑफ डेथ का कि मैं मर जाऊंगा, मैं ये जो चिंताएं आती हैं, जो स्ट्रेस आते हैं उसके नॉर्मल, वो सारे हट जाते हैं काफी हद तक। और हद तक इसलिए कह रहा हूँ बिकॉज इट टेक्स टाइम। कंडीशनिंग बहुत स्ट्रांग होती है माइंड के ऊपर। तो इन कंडीशनिंग्स के लिए ही हम कहते हैं कि आप मेडिटेशन करो। इसका गोल क्या है मेडिटेशन का? कोई क्या हम चाहते क्या है आपको कि आप मेडिटेशन का गोल यही है कि आपकी जो ट्रू नेचर आप उसे रिकॉग्नाइज कर लो। उसका कोई अर्थ नहीं है। और कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जिन्हें इसी एक ही चीज से, टेक्निक से ही जुड़ के बैठ जाएंगे। जो आपका ट्रू नेचर है वो तो हर जगह ही ट्रू है, चाहे विचार आ रहा है नहीं आ रहा है। नॉर्मली क्या होता है जब कोई लोग जन्ना के पास पे होते हैं और नीति नीति के, तो उन्हें हम कराते हैं कि डिस्क्रिमिनेशन करो, तुम अपने विचार नहीं हो, तुम अपना शरीर नहीं हो, तुम ये जो आइडेंटिफिकेशन तुमने बना रखी है वो नहीं हो। तो वो फिर उसका सारा फोकस चला जाता है, टेंशन चली जाती है कि मैं जो हूँ वो ये नहीं है। ये होती है जो नीति नीति की प्रैक्टिस होती है, जो नॉर्मल जन्ना के पाथ पे की जाती है। ऐसी एक दूसरी प्रैक्टिस होती है, लेकिन इसमें हम डिस्क्रिमिनेशन नहीं करते। इसमें हम कहते हैं कि सब कुछ ही मैं हूं, विचार भी, जो फीलिंग्स हैं, जो शरीर है, जो दृष्टा है, और जो दृश्य है। मतलब कि जो ऑब्जर्वर है, जो ऑब्जर्व्ड है। ऑब्जर्वर में आ गया जो आप, जैसे आप दृष्टा कहते हैं, विटनेस कहते हैं, जो देख रहा है। और ऑब्जेक्ट में आ गया आपके विचार, आपके फीलिंग्स, जो परसेप्शंस है, सेंसरी परसेप्शंस। और सेंसरी परसेप्शंस के कारण ही हमें ये जो फियर ऑफ डेथ है ये भी आता है। जो सेंसेस हैं वो एक हिसाब से एक्ट कर रहे हैं माइंड के थ्रू। जैसे कि हमारे जो सेंसेस है शरीर के, ये आपने किसी चीज को टच किया, जैसे ये हाथ टच कर रहे हैं तो ये मैं फील कर पा रहा हूँ, क्योंकि ये जो सेंसेस के जो अंडरस्टैंडिंग है वो मेरे ब्रेन के पास जा रही है। और ब्रेन इसे समझ कैसे पा रहा है? माइंड के थ्रू। माइंड इज लाइक द सॉफ्टवेयर जिसे हम कहते हैं
एक्चुअल में मन जो है एग्जिस्ट नहीं करता। अगर मान लीजिए आप विचार ही नहीं आ रहा है तो आप कहेंगे कि मन ऐसा हो रहा है, आप कहेंगे इट्स जस्ट बीइंग, अवेयरनेस से आ रहा है सब कुछ। तो ये जो आपकी सेंसेस हैं, आपने जो अगर इनके बियॉन्ड जाना है तो इसमें तो पहली बात ये ऐसा नहीं है कि मैं बियॉन्ड चला गया बस ऐसे नहीं। टेक्स टाइम, मेहनत लगती है, साधना लगती है। मेडिटेशन प्रैक्टिसेस कुछ ऐसी होती हैं जिनमें कहते हैं कि आंख बंद करो, कान बंद करो, ठीक है, जुबान बंद, सब बंद। और जो धीरे धीरे वो कई बार तो ऐसे कुछ मीडियम यूज किए जाते हैं कि आपको अंधेरे रूम में बिठा देंगे, बिल्कुल शांति, बिल्कुल ऐसा लगेगा कि मैं हूँ ही नहीं। क्योंकि जब आप गहरे ध्यान में होते हो तब आपका ये जो सेंस ऑफ बॉडी होती है, टच की फीलिंग, ये जो सेंसेस की कि मैं छू पा रहा हूँ, ये भी हट जाती है। और जैसे जैसे आप हट जाती है तब आप जो एक्चुअल में आप हो, जो कंटेंट है, कंटेंट नहीं, जो मतलब आपकी जो पीछे की, जैसे हम कहते हैं ना स्क्रीन, आप उसे एक्चुअल में आप वही हो जाते हो। ये नहीं कहूंगा कि आप उसे एक्सपीरियंस करते हो। अगर मैं ये कहूंगा आप उसे एक्सपीरियंस कर रहे हो, इसका मतलब कि वो कोई स्टेट है जिसे आप एक्सपीरियंस कर पा रहे हो, एंड यू आर समथिंग डिफरेंट फ्रॉम इट। तो ये ऐसा कहना बिल्कुल गलत हो जाएगा। तो आप स्वयं ही जो आपका ट्रू नेचर है आप उसी में, इसीलिए महर्षि रमन कहते हैं कि आप जो हो उसी में अबाइड करो, आप इतनी सारी चीजों के पीछे मत भागो। इसलिए कहते हैं कि जो जो आपकी डिजायर होती है अवेकनिंग की, इनलाइटनमेंट की, इसे छोड़ देना चाहिए शुरुआत में। क्योंकि अगर ये डिजायर होगी ना तो फिर इंसान कुछ ढूंढता रहेगा। आप जो खोज रहे हो आप स्वयं ही हो। और आपका ये जो विचार आना है कि मैं मुझे अटेन करना है कुछ, वही आपकी दिक्कत बन जाता है, आपको घुमाता रहता है पागलों की तरह। तो जब ये आपकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप होती है, क्योंकि अंडरस्टैंडिंग ये जो है ये समय लगता है गहराई में। तो इसमें अगर मैं एक एग्जांपल दूं तो आपने ये कहानी ज़रूर सुनी होगी महर्षि रमन की, कि उनकी अवेकनिंग की। महर्षि रमन जब 16 साल के थे तब उन्होंने मतलब अपने घर में थे, तो घर में वो उन्हें एकदम से एक विचार आया मृत्यु का। उनके ऐसा नहीं था उनकी हेल्थ खराब है, उनकी हेल्थ बिल्कुल ठीक थी। 16 साल की उम्र के थे, उन्हें एकदम से ये विचार आया। और उस विचार में वो इतने गहरे में चले गए मृत्यु के, कि उन्होंने अपनी उनकी सांसें रुक गई। क्योंकि जब भी वन पॉइंटेडनेस हो जाती है ना किसी चीज में, स्पेशली जब जैसे ये विचार है मृत्यु का, तो उन्हें जब ये वन पॉइंटेडनेस ऑफ द माइंड हो गई, बिल्कुल डिसॉल्व ही हो गए, तो उनकी सांसें भी उन्होंने रोक दी बिल्कुल, एक तरह से शरीर को भी बिल्कुल जैसे मृत शरीर होता है वैसे हो गए, बिल्कुल लेट गए। और वो तब उन्होंने खुद कहा, कहते कि मैं अवेयर ऐसे रहा कि अब ये शरीर इसकी मृत्यु हो गई है तो अब आगे क्या, ये तो मर गया, इसे जला देंगे। और तब उन्हें ये जो भाव हुआ कि मैं जो हूं वो मर नहीं सकता हूँ, कि उन्हें अपने प्रति ये अवेयरनेस जागी कि ये जो शरीर है इसकी सांसें रुक गई, इसकी सेंसेस बंद हो गए, बिल्कुल कान बंद हो गए, आंखें बंद, सब बंद। तो उसका ये जो भाव है, बट ये जो भाव है मेरा मैं का कि मैं हूं, ये अभी भी रह रहा है। लेकिन शरीर तो बिल्कुल बंद पड़ा है और कोई देखेगा तो ऐसा लगेगा कि मर गया है। इसीलिए जब कोई व्यक्ति सोता है उसकी सांसें चल रही होती, गहरी नींद में भी सोता है तब भी सांसें चल रही है। अगर गहरी नींद में और सांस भी रुक जाए, धड़कन रुक गई, सांस रुक गई, तो कोई भी कहेगा कि ये तो मर गया है। इसीलिए जब कोई व्यक्ति समाधि में होता है तो वो बैठते हैं, लेट के समाधि लगाएंगे तो लोग को लगेगा वो मर गए हैं, सांस रुक जाती है, बिल्कुल उसमें उस भाव में चले गए हैं। तो इसीलिए अगर रात को आपकी सांस चल रही है तो एक हिसाब से वो परमात्मा की कृपा ही है। तो अगर आप एक्चुअल में ये सारी चीज को समझना चाहते हो तो इसकी प्रैक्टिसेस हैं। मेडिटेशन कीजिए जो एक्चुअल में मेडिटेशन है। ये नहीं कि मेडिटेशन के नाम पे पता नहीं लोग क्या क्या करते रहते हैं, ऐसे कर लेंगे वैसे कर लेंगे। जो एक्चुअल में रियल मेडिटेशन होती है वो होती है जस्ट अबाइडेंस इन सेल्फ। उसके अलावा कोई ऐसी टेक्निक्स हैं, ये जो हम प्राणायाम करते हैं ना, जो ये टेक्निक्स हैं उस तक पहुंचने के लिए, क्योंकि मन बहुत चंचल है, मन पहुंचने नहीं देता। बट एक्चुअल मेडिटेशन जो होती है वो होती है कि डेजोल्यूशन ऑफ आइडेंटिफिकेशंस एंड अबाइडिंग इन द सेल्फ। कि जो हमारा ट्रू नेचर है, जो हमारी आत्मा है, आत्मा का भाव है, उसमें ही हमें अबाइड करना है। यही डायरेक्ट अप्रोच होती है जिसे हम कहते हैं डायरेक्ट पाथ। तो
ये जो बात है कि इंसान मर जाएगा, ये मन को आ रही है, आपको नहीं आती। इसी में अगर मैं आगे बात करूं तो कबीर जी का एक श्लोक है, वो कहते हैं कि मरता मरता जग मुआ, मर भी ना जाने कोय, ऐसी मरनी जो मरे बहुर मरन ना होए। यहाँ जिस मरने की बात कर रहे हैं कबीर जी, वो बात कर रहे हैं जो हमारी, जिसे हम नॉर्मल टर्म्स में कहते हैं ईगो डेथ, डेसोल्यूशन ऑफ आइडेंटिफिकेशन। जो हमारा ये जो बाहरी, ये जो सटल ईगो होती है कि दैट आई एम सेपरेट फ्रॉम अदर, अदर कहूँ या फिर आई एम सेपरेट फ्रॉम गॉड, ये जो भाव होता है, जब ये भाव हट जाता है, इसे वो कहते हैं कि सत्य में उस व्यक्ति की मृत्यु हो गई है। इसीलिए एक जो मास्टर एखार्ट हैं, एखार्ट टोले, शायद आपने सुना होगा, वो कहते हैं कि एक इंसान को अपने मरने, उसके मृत्यु से पहले उसे जरूर मर जाना चाहिए। तो वो यहाँ कह रहे हैं कि उससे पहले कि आपकी बॉडीली डेथ हो, क्योंकि वो तो होनी ही है, शरीर आया है तो वो जाएगा भी, उससे पहले आप आपकी ये जो आपने बना रखी हैं आइडेंटिफिकेशंस, ईगो का भाव, सेपरेटनेस का भाव, इस सब की, इसकी डेथ कर दो, इसकी डेसोल्यूशन कर दो। इसकी डेसोल्यूशन ही असली डेथ होती है। उसके अलावा ये जो मन में ये जो उठते हैं सवाल जवाब कि मरने के बाद ऐसा होगा, हेल और हेवन, एक बात पूछिए, जब इंसान आता है तब तो उसे पता नहीं होता कि ये हेल और हेवन है, यहाँ पे आए हैं तभी पता लगा है। जब एक बच्चा पैदा होता है उसे तो ये भी कॉन्सेप्ट नहीं होता कि नर्क और स्वर्ग है, ये तो हमने बाद में बनाया है। और ये जो नर्क और स्वर्ग होता है, ये आपका मन ही बनाता है, क्योंकि मन एक साइकिल में चलता है कि मैंने कुछ गलत कर दिया, मैंने ये कर्म कर दिया। जो कर्मों का इफेक्ट होता है वो आपका मन के कारण आते हैं, क्योंकि क्योंकि आप में कर्ता का भाव है, और वो जो भाव रहता है उसके कारण ही वो कर्म अक्यूमुलेट होते रहते हैं। यही फर्क होता है एक जीवन मुक्त और एक नॉर्मल व्यक्ति में। नॉर्मल व्यक्ति में ये भाव चलता रहता है कर्ता का, जिसकी मुक्ति हो जाती है, उसका ये जब भाव हट जाता है ना कर्ता का, उसके फिर कोई और कर्म भी नहीं होते, आगे हो नहीं सकते, क्योंकि कर्ता का भाव ही नहीं है। तो उसके जो पुराने कर्म होते हैं बस वही, वो भी खत्म हो जाते हैं लगभग, और अगर कुछ रह भी जाते हैं तो वो भी विद इन टाइम वो धीरे धीरे अपना इफेक्ट छोड़ के वो समाप्त हो जाते हैं। तो इसीलिए अगर आपने सत्य में मृत्यु को जानना है तो आपको ये रियलाइज करना होगा। इसीलिए मैं ये जो शब्द है एनलाइटनमेंट, अवेकनिंग, ये इतना शब्द बड़े हमने बहुत इसे ना ज्यादा तवज्जो दे रखी है कि पता नहीं कैसे एक्स्ट्राऑर्डिनरी एक्सपीरियंसेस हैं। जो बेस्ट है मुझे लगता है वो है रियलाइजेशन। रियलाइजेशन इसलिए क्योंकि जो आप हो, जिसे आप खोज रहे हो, वो आप ऑलरेडी हो, आप बस उसे रियलाइज नहीं कर पा रहे हैं। आप खोज रहे हैं स्वयं को, और इस भागा दौड़ी में आप भूल जाते कि मैं ऑलरेडी वही हूं। इसीलिए जो डायरेक्ट पाथ होता है उसमें ये जो सारी चीजें होती है ना, घूमना घुमाना मन का, कि ऐसी टेक्निक्स कर ले, ऐसी मेडिटेशन कर ले, ये हो जाए कि मुझे मोक्ष मिल जाए, उसमें ये जो कॉन्सेप्ट होता है ना मोक्ष, वही रेस कर देते हैं। वो कहते हैं ऐसे सब बकवास को छोड़ दो और जो हो उसमें रहो, जो हो उसमें रहो, ताकि तुम्हारा ये जो स्टेबिलिटी है सेल्फ की, जो अंडरस्टैंडिंग है, उसमें तुम स्टेबल हो सको, तुम उसे एक्चुअल में जान सको। ये नहीं कि कॉन्सेप्ट पढ़ लिए, अष्टवक्र गीता पढ़ ली, अवधूत गीता पढ़ ली, और कहने लगे कि हाँ हमने जान लिया। तुमने सिर्फ माना है पढ़ के। जानने के लिए तुम्हें अबाइड करना होगा एक्चुअल सेल्फ में। अबाइडेंस इन द सेल्फ इज द हाईएस्ट मेडिटेशन। इसमें जो मैं का भाव है वो भी डिसॉल्व हो जाता है, इसीलिए व्यक्ति शांत रहता है। और जब कहते हैं ना शांत रहो, तब वो सिर्फ बाहरी शांति की बात नहीं कर रहे हैं, वो इनर पीस, इनर साइलेंस की बात कर रहे हैं कि अंदर से शांत है। जो व्यक्ति अपनी मेडिटेशन प्रैक्टिसेस में बहुत ज़्यादा स्टेबल होते हैं, क्योंकि स्टेबल इसलिए कह रहा हूँ, इट टेक्स टाइम फॉर एनी पर्सन, क्योंकि माइंड की कंडीशनिंग और उसके इफेक्ट्स बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होते हैं, कितने टाइम से चल रहे हैं, और एकदम से आप चाहते हो कि आप बिल्कुल निर्विचार में चले जाओ, ऐसा नहीं होगा, समय लगता है।
और समय के साथ कुछ टेक्निक्स होती हैं, जैसे कुछ लोग म्यूज़िक का यूज़ करते हैं जिन्हें हम नाद कहते हैं। कुछ लोग योगिक प्रैक्टिसेस करते हैं, प्राणायाम करते हैं, ये जो माइंड की ये जो वृत्तियाँ उठ रही हैं काफ़ी सारी, जो थॉट्स उठ रहे हैं, जो उसका बवंडर आ रहा है, वो स्लो डाउन हो सके, वो कम हो सके और हम जो एक्चुअल में उसे में ही स्टेबल रह सके। तो अगर आपको भी मृत्यु का डर लगा रहता है कि मैं मर जाऊँगा, तो ये जो भाव है, अगर आप आइडेंटिफिकेशंस के डर से चल रहे हो, तो वो हटनी है, उसे आप एक्सेप्ट कर लो। उसका सबसे ईज़ी वे होता है, क्योंकि हो सकता है इंसान इतनी सारी मेडिटेशन प्रैक्टिसेस वगैरह कुछ ना कर पाए। तो आप पहले चीज़ तो ये कि आप एक्सेप्टेंस तो लाओ कि शरीर है तो मरेगा। ये तो सिंपल सी बात है, इट्स अ लाइफ फैक्ट। फैक्ट है ये, इसे आप नहीं चेंज कर सकते। लोग इतनी सारी कोशिशें कर रहे हैं कि किसी तरह से उनकी उम्र बची रहे, बट शरीर को आजकल ऐसे भी अभी थोड़ी टाइम पहले एक साइंटिस्ट ने कुछ ऐसी टेक्नोलॉजी निकाली थी कि जिससे जो एजिंग है वो रिवर्स की जा सके। ये सारी चीजें क्यों कर रहा है इंसान? क्योंकि उसे डर लगा है कि मैं मर जाऊंगा। शरीर तो जो आया है वो तो जाएगा ही, जो आप हो वो नहीं जा सकता। इसका सबसे जो, क्योंकि सबूत मांगता है, एविडेंस क्या है इस चीज का? इस चीज का जो एविडेंस है वो ये है कि मान लीजिए आप सहज बैठे हैं, शांत बैठे हैं, विचार नहीं आ रहा है, आपको लग रहा है कि मैं मरने वाला हूं या मैं मर सकता हूं। आपको अपनी उम्र तक नहीं याद रहती। जैसे अगर मैं बात करूं तो कोई इंसान, डीप स्लीप भी एक तरह से मेडिटेशन ही है। कुछ ट्रेडिशंस में कहते हैं कि आप सो जाओ गहरी नींद में, वो भी एक तरह का ध्यान ही है। तो जब वो इसलिए कहते हैं क्योंकि उसमें जो व्यक्ति होता है उसकी जो सारी आइडेंटिफिकेशंस होती हैं वो सब हट गई होती हैं। इसमें एक बहुत कॉमन योगिक प्रैक्टिस आती है, वो होता है शवासन। शवासन में हम प्रैक्टिस करते हैं कि हम जैसे मर गए हैं, बिल्कुल वैसे पड़ जाते हैं सहजता से, और जो होता है बहने देते हैं विचारों को, जो भी है। तो वो धीरे धीरे अपना इफेक्ट जब हिलाते जाते हैं, समाप्त करते जाते हैं वो अपने इफेक्ट को, तब वो व्यक्ति बिल्कुल जो उसकी सेल्फ होती, जो आत्मन होती है, उसमें वो अबाइड कर पाता है। और इसीलिए अगर कोई व्यक्ति को ये जो डर लग रहा है मरने का वगैरह, तो उसकी यही चीज़ें, पहली बात तो ये एक्सेप्ट कर लो शरीर जाएगा। और अगर आपको भी ये टेस्ट करना है कि मैं क्या मर सकता हूँ, तो इस चीज़ को जवाब मैं नहीं दूंगा, आप स्वयं प्रैक्टिस कीजिए। आप मेडिटेशन कीजिए, निर्विचार में रहिए, या शव आसन कीजिए, या एक गहरी नींद में चले जाइए। अगर डीप स्लीप सबको आती नहीं, क्योंकि डीप स्लीप तभी आ सकती है जब वो व्यक्ति का जो, उसकी जो स्ट्रेस है, जो उसकी वृत्तियां हैं मन की, वो वेकिंग स्टेट में भी कम हो गई हो, कमज़ोर हो गई हो। इसीलिए वो इंसान फिर नींद में भी, तब वो गहरी नींद में भी जा पाएगा। तो अगर आपको भी ये डर आ रहा है, जो भी फियर ऑफ डेथ है, तो आप उसमें ये है कि आप मेडिटेशन कीजिए, प्रैक्टिसेस कीजिए। एक दिन में नहीं होगा, समय लगता है। लोग तो जन्म जन्म निकाल देते हैं। आपको क्या लगता है कि कुछ लोग कहते हैं ना कि हम मोक्ष प्राप्ति के लिए पता नहीं कितने साल लग गए, कितना कुछ वो कर रहे हैं, कितनी सारी प्रैक्टिसेस कर रहे हैं। वो इसीलिए है क्योंकि हर एक की पहली बात तो अपनी स्पिरिचुअल जर्नी है, और काफी टाइम तो, आधे से ज्यादा टाइम तो अपने से ही वो लड़ रहे होते हैं, अपने मन से ही। इसीलिए वो इतनी सारी प्रॉब्लम्स जो होती हैं कि हम सुनते हैं कि ऐसा हो गया, वैसा हो गया, ये सारी चीजें उसकी वो आ, उसके ऊपर हावी होती हैं। और अगर कोई और नॉर्मली अगर बात करें, तो नॉर्मली इंसान को मान लीजिए डेथ का भी फियर नहीं है कि मैं मरने नहीं वाला हूँ, उसे कोई और टेंशन है, उसे और कोई चिंताएं हैं कि मेरे जाने के बाद मेरे परिवार का क्या होगा, जो कि बिल्कुल सेंसिबल चीजें हैं, क्योंकि जिंदगी में है, सोसाइटी में रह रहे हैं, तो ये सारी बातें आएंगी। तो ऐसा अगर विचार आ रहा है तो इट्स नॉर्मल, ये आएगा ही, क्योंकि माइंड जो है उसकी प्रोग्रामिंग की गई है आपके सर्वाइवल के लिए। इस सृष्टि में हर एक चीज का अपना एक महत्वपूर्ण कार्य होता है। अगर किसी व्यक्ति को क्रोध आता है, उसका भी अपना कार्य है।
किसी व्यक्ति का अगर हम कहते हैं ना कि नॉर्मली लोग कहते हैं कि अवेकनिंग रियलाइजेशन के बाद मन तो बिल्कुल समाप्त हो जाता है, ये जो मानते हैं ना ये बिल्कुल गलत है। मन के जो थॉट्स वगैरह हैं, जो नॉर्मल प्रोसेस है वो तो चलेंगे ही, और वो चलने ही हैं। अगर चलेंगे नहीं तो फिर आपको रहोगे कैसे इस एग्जिस्टेंस में। तो ये सारी जो बातें हैं, आप थोड़े कॉन्सेप्ट्स को हटाइए, जन्म मरण के कॉन्सेप्ट्स को हटाइए, स्वर्ग नर्क के कॉन्सेप्ट को हटाइए, मरने के कॉन्सेप्ट को भी हटा दीजिए कि मरूंगा तो आत्मा ऐसे निकलेगी, यहाँ से निकलेगी, वहां से निकले, ये सारे कॉन्सेप्ट हटा दीजिए। सब बकवास है। आपने खुद तो एक्सपीरियंस नहीं किया है, आपने पढ़ के बोल रहे हैं, तो बेस्ट यही है कि आप जो एक्चुअल में जो कर सकते हो ना, आप वो करो। तो ध्यान में रहो, और स्वयं में स्वयं में होना ही सबसे बड़ा ध्यान है। तो इसे जब आप प्रैक्टिस करते रहोगे तो आपके जो जितने भी डर हैं, पहले तो शुरुआत में जो भय होते हैं ना वो उभर के आते हैं, स्टार्टिंग में निकलना शुरू होता है, क्योंकि आपने एकदम से मान लीजिए आपने बहुत सालों से ना, आपका घर है, आप घर पे ध्यान नहीं दे रहे, बाहर की दुनिया पे ध्यान दे रहे हो, और घर में कचरा फेंकी जा रहे हो। एकदम से आप समय के बाद घर पे आए, घर पे ध्यान देना शुरू किया, देखा इतना कचरा पड़ा था। ध्यान देने जो आएगा तो पहले कचरा निकालना होगा, वो निकलेगा, और उसे आने दो, उससे लड़ना नहीं, उसे बहने दो, वो बहेगा। और जैसे वो बहता रहेगा, जितने विचार हैं, कंडीशनिंग्स हैं, ट्रॉमा होता है इंसानों में, उसका डर होता है पास्ट का, वो सब निकलने दो। और जैसे जैसे ये निकलता रहेगा, आप अवॉइडेंस में ही रहोगे। आपको कोई और प्रैक्टिस की ज़रूरत नहीं है। जो व्यक्ति सेल्फ में अबाइड कर सकता है, उसे कोई और प्रैक्टिस की ज़रूरत नहीं होती। कि जैसे जो ट्रेडिशनल जन्ना का पाथ होता है उसमें कहते हैं कि माइंड को डिसिप्लिन करना है, अच्छे विचार लाने हैं, काउंटर थॉट्स, वासनाएं कंट्रोल में करनी है, डिसिप्लिन करना है, फिर ही आप कर सकते हो। डायरेक्ट अप्रोच में ये सब नहीं चाहिए। उसमें सीधा वो कहते हैं कि जो आप हो, बी एज यू आर। और उसके बाद ये जो शब्द है इनकी भी रिक्वायरमेंट नहीं है। मौन में चैन पालो, मौन में चले जाओ, तभी जो परमानेंट सेटिस्फैक्शन है, और ये जो डर हैं, जितने भी फियर्स हैं, वो उन सब भी हटेंगे, और आपके जीवन में जो सेंस ऑफ बीइंग है, एक तरह से ऐसा लगेगा कि मैं दोबारा पैदा हो गया हूँ। आप अलाइवनेस ऑफ लाइफ को फील कर पाओगे। आधे टाइम अगर इंसान डर में रहेगा तो जिएगा कब? जिंदगी जीने के लिए दी गई है, डरने के लिए नहीं। तो जो आया वो तो मरेगा, वो एक्सेप्टेंस हो जाए ना, तो आधी प्रॉब्लम तो आपकी वैसे ही सॉल्व हो जाती है। उसके बाद रहता है हमारा मन की टेंशन। उसका यही हल है कि आप सेल्फ में अबाइड करें, और जितने भी सॉल्यूशंस हैं वो सब आएंगे।